दोस्तों, कुछ घंटे पहले एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे बॉलीवुड को अंदर तक हिला दिया है। अमृता सिंह, जो अपने जमाने की सबसे दबंग और बोल्ड एक्ट्रेस थीं, आज हॉस्पिटल की एक बेड पर पड़ी हैं। हालत इतनी सीरियस है कि उन्हें एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ा और ये खबर कई दिनों तक मीडिया से छुपाई गई। डिलिबरेटली क्यों छुपाई गई, किसने छुपाई, ये सवाल अभी भी उठता है। दोस्तों, जब ये खबर बाहर आई तो जो सीन सामने आया वह किसी ने सोचा भी नहीं था। सैफ अली खान, जिनसे अमृता ने 20 साल पहले डिवोर्स लिया था, वह हॉस्पिटल पहुंचे और उनके साथ थी करीना कपूर, यानी एक आदमी की करंट वाइफ और एक्स वाइफ, दोनों एक ही हॉस्पिटल में एक ही वक्त पर। यह कोइंसिडेंस नहीं था दोस्तों, यह बॉलीवुड का सबसे बड़ा रियल लाइफ ड्रामा था जो किसी फिल्म से भी ज्यादा शॉकिंग था। लेकिन असली सवाल यह है, अमृता सिन्हा की हेल्थ अचानक इतनी खराब क्यों हुई? क्या सिर्फ यह एक बीमारी है या यह उस दर्द का नतीजा है जो उन्होंने पिछले 30 सालों में अंदर ही अंदर पिया? एक टूटी हुई शादी, एक खत्म हुआ करियर और एक औरत जो सबके लिए जीती रही लेकिन जिसके लिए कोई नहीं जिया। आज हम वह सच बताएंगे जो मीडिया ने आपसे छुपाया। दोस्तों, आज की नई जनरेशन अमृता सिंह को सिर्फ सारा अली खान की मां के रूप में जानती है, लेकिन एक वक्त था जब अमृता सिंह का नाम बॉलीवुड में एक अलग ही दबदबा रखता था। अमृता सिंह का जन्म 9 फरवरी 1958 को हुआ था। उनके अब्बू का नाम शिविंदर सिंह था जो एक बिजनेसमैन थे और उनकी अम्मी रुखसाना सुल्ताना एक पॉलिटिशियन थी, यानी घर में पहले से ही पर्सनैलिटी थी, बोल्ड, कॉन्फिडेंट और सीधा बोलने वाली। 1983 में अमृता सिंह ने बॉलीवुड में कदम रखा फिल्म बेताब से, जिसमें उनके ऑपोजिट सनी देओल थे। यह फिल्म सुपरहिट रही और अमृता एक ही झटके में स्टार बन गई। उनकी एक्टिंग, उनका अंदाज, उनका बोल्ड एटीट्यूड, सब कुछ अलग था उस जमाने की दूसरी एक्ट्रेसेस से। उसके बाद साहेबान, मर्द, चमेली की शादी, तेजाब, एक के बाद एक हिट्स। दोस्तों, यह वह दौर था जब अमृता सिंह के बिना कोई बड़ी फिल्म सोची भी नहीं जाती थी। आमिर खान, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, इंडस्ट्री के सब बड़े हीरोज उनके साथ काम करना चाहते थे। लेकिन जो चीज अमृता सिंह को सबसे अलग बनाती थी वह थी उनकी पर्सनैलिटी। वह किसी से नहीं डरती थी। सीधा बोलना, अपनी बात रखना, किसी की परवाह न करना, यह उनका स्टाइल था। एक जमाने में उन्हें बॉलीवुड की फायर ब्रांड एक्ट्रेस कहा जाता था। लेकिन दोस्तों, यही फायर ब्रांड पर्सनैलिटी बाद में उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान भी लेकर आई और उस तूफान का नाम था सैफ अली खान। दोस्तों, यह कहानी है 1990 के दशक की, जब बॉलीवुड में एक नौजवान लड़का अपना करियर शुरू कर रहा था। नाम था सैफ अली खान, नवाब ऑफ पटौदी का बेटा, शर्मिला टैगोर का लाडला। घर में नाम था, पैसा था, खानदान था, लेकिन करियर में कुछ खास नहीं चल रहा था। दूसरी तरफ थी अमृता सिंह, जो तब तक बॉलीवुड की कंफर्म्ड सुपरस्टार बन चुकी थी। उनकी फिल्म्स हिट होती थीं, उनका नाम चलता था और उनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इंडस्ट्री में कोई उनसे आंख मिलाने से पहले सोचता था। दोनों की पहली मुलाकात एक बॉलीवुड इवेंट में हुई और दोस्तों, जब यह दोनों मिले तो केमिस्ट्री ऐसी थी कि लोग देखते रह गए। अमृता तब अपनी उम्र से भी ज्यादा मैच्योर और कॉन्फिडेंट थी और सैफ एक खूबसूरत, चार्मिंग नौजवान जिसको गाइडेंस की जरूरत थी। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उम्र का फर्क। अमृता सैफ से पूरे 13 साल बड़ी थी। इंडस्ट्री में लोग खास तौर पर इस बात को लेकर काफी बात करते थे। लोग कहते थे कि यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, लेकिन प्यार को कौन रोक सकता है दोस्तों? जब सैफ ने घर में बात की तो जैसे बम गिर गया। शर्मिला टैगोर, जो खुद बॉलीवुड की लेजेंड है, वह इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सैफ को समझाया, रोकने की कोशिश की। उनका कहना था कि इतनी बड़ी उम्र का फर्क और अमृता की इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, यह कॉम्बिनेशन घर में मुश्किलात पैदा करेगा। पटौदी खानदान एक रॉयल फैमिली है, उनके अपने रूल्स हैं, अपनी ट्रेडिशंस हैं और अमृता सिंह एक बोल्ड, बिंदास, अपनी मर्जी से जीने वाली एक्ट्रेस। इस रॉयल खानदान की बहू के रूप में यह कॉम्बिनेशन कभी भी आसान नहीं था, लेकिन सैफ अपने फैसले पर अड़े रहे। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि अमृता भी इस रिश्ते में पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुकी थी और आखिरकार दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर। 1991 में अमृता सिंह और सैफ अली खान ने शादी की। यह खबर उस वक्त बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबर थी। एक सुपरस्टार एक्ट्रेस और एक स्ट्रगलिंग एक्टर, और दोनों के बीच 13 साल का उम्र का फर्क। लोग हैरान थे, लोग शॉक में थे और बहुत से लोग यह भी कह रहे थे कि यह शादी ज्यादा नहीं चलेगी। शादी के बाद अमृता पटौदी खानदान की बहू बन गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है उनकी जिंदगी की सबसे मुश्किल चैप्टर। एक तरफ थी शर्मिला टैगोर, एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस, एक रॉयल फैमिली की मैट्रियार्क और एक मां जो अपने बेटे के लिए बेस्ट चाहती थी। दूसरी तरफ थी अमृता, जो खुद इतनी बड़ी स्टार थी कि किसी के आगे झुकना उनकी फितरत में नहीं था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि पटौदी खानदान में अमृता को कभी वह जगह नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। शर्मिला टैगोर और अमृता के बीच टेंशन की खबरें अक्सर बाहर आती थीं और यह टेंशन सिर्फ
सिर्फ घर तक नहीं रही, इसका असर अमृता के करियर पर भी पड़ा। दोस्तों, एक तरफ सैफ का करियर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और दूसरी तरफ अमृता की फिल्म्स कम होती जा रही थीं। क्या यह कोइंसिडेंस था या खानदान का प्रेशर? यह सवाल आज भी उठता है कि एक औरत जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती इस रिश्ते को दी, आखिर उसे मिला क्या? और यह सवाल का जवाब मिलेगा इस वीडियो के अगले हिस्से में। रुकिए मत दोस्तों, क्योंकि असली ड्रामा अभी शुरू होना बाकी है। दोस्तों, शादी के बाद की कहानी सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि अमृता सिंह ने इस रिश्ते में कितना कुछ सहा। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लगता था, एक खूबसूरत कपल, एक रॉयल फैमिली, दो प्यार करने वाले लोग, लेकिन अंदर की हकीकत बिल्कुल अलग थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ईगो क्लैश। अमृता सिंह उस वक्त बॉलीवुड की कंफर्म्ड सुपरस्टार थी, उनके नाम पर फिल्म्स बिकती थीं, उनका स्टारडम पीक पर था और सैफ अली खान वो अब भी अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी फिल्म्स फ्लॉप हो रही थीं, कोई बड़ा हिट नहीं था और इंडस्ट्री में उनका नाम अभी बनना शुरू ही हुआ था। सोचिए दोस्तों, जब घर में बीवी बड़ी स्टार हो और पति का करियर स्ट्रगल कर रहा हो तो घर का माहौल कैसा होगा? ये एक ऐसा सिचुएशन था जहां अमृता का स्टारडम खुद सैफ के लिए एक प्रॉब्लम बन गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच इस बात को लेकर कई बार टेंशन होती थी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी शर्मिला टैगोर। दोस्तों, शर्मिला जी एक रॉयल फैमिली की मैट्रियार्क हैं। उनके घर के अपने रूल्स हैं, अपनी ट्रेडिशंस हैं और अमृता जो पूरी जिंदगी अपनी मर्जी से जीती आई थी, उनके लिए इन रूल्स में फिट होना बहुत मुश्किल था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि शर्मिला टैगोर और अमृता सिंह के बीच कभी वो कंफर्टेबल रिश्ता नहीं बना जो एक माँ और बहू के बीच होना चाहिए। अमृता की एक खास बात थी, वो सीधा बोलती थी, किसी के सामने घूमती नहीं थी, किसी को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलती थी। लेकिन यही चीज एक रॉयल खानदान में मुश्किल बना देती है। जहाँ डिप्लोमेसी होनी चाहिए वहाँ अमृता सीधा बोल देती थी और इससे टेंशन और भी बढ़ती थी। तीसरी और सबसे दर्दनाक प्रॉब्लम थी करियर का खत्म होना। दोस्तों, शादी के बाद अमृता सिंह की फिल्म्स धीरे धीरे कम होने लगी। जो एक्ट्रेस कभी बॉलीवुड की नंबर 1 स्टार थी, उसके पास काम आना बंद हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह नेचुरल था, हीरोइन का करियर एक सर्टेन एज के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत से इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि अमृता को डिलिबरेटली इग्नोर किया गया। क्यों? क्योंकि वो एक पावरफुल खानदान की बहू बन चुकी थी और उस खानदान की अपनी पॉलिटिक्स थी। इस सब के बीच अमृता ने 2 बच्चों को जन्म दिया, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान। और दोस्तों, यह बच्चे ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गए। जब घर में सब कुछ टूट रहा था, जब करियर खत्म हो रहा था, जब रिश्ते बिखर रहे थे, तब अमृता ने अपने आप को सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीना सीख लिया। लेकिन कितने दिनों तक कोई सिर्फ बच्चों के लिए जीता रहे? अमृता अंदर से टूट रही थी। एक औरत जो कभी इतनी स्ट्रांग थी, इतनी कॉन्फिडेंट थी, वो धीरे धीरे एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जो उनकी अपनी नहीं थी। और फिर वो दिन आया दोस्तों, जब अमृता सिंह ने फैसला किया कि अब और नहीं, इस रिश्ते में रहना अब उनके लिए मुमकिन नहीं था और उन्होंने वो कदम उठाया जो बॉलीवुड के हिस्ट्री में एक बड़ा फैसला माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस फैसले की पूरी कहानी और उस फैसले के बाद क्या हुआ वो हम बताएंगे अगले सेक्शन में। पहले एक काम करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, 2004 का वो साल था जब बॉलीवुड में एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। अमृता सिंह और सैफ अली खान, जो कभी इस इंडस्ट्री का सबसे चर्चित कपल माने जाते थे, उनका डिवोर्स हो गया। 13 साल की शादी का अंत। लेकिन यह डिवोर्स इतना सीधा साधा नहीं था, इसके पीछे एक लंबी और दर्दनाक कहानी थी। पहले बात करते हैं एलिमनी की। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृता सिंह ने डिवोर्स में सैफ अली खान से एक बड़ी रकम मांगी थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह फिगर 5 करोड़ रुपए तक बताई गई थी। यह उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी और यह बात बॉलीवुड में काफी चर्चित रही। सैफ अली खान की फैमिली ने इस पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। दूसरी बात, कस्टडी का बैटल। सारा और इब्राहिम दोनों तब बहुत छोटे थे और दोनों के लिए यह वक्त सबसे मुश्किल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कस्टडी अमृता सिंह को मिली। उन्होंने ही अपने दोनों बच्चों को पाला अकेले। ये कोई छोटी बात नहीं थी दोस्तों। एक अकेली औरत बिना किसी करियर के 2 छोटे बच्चों को पालना सिर्फ एक माँ ही यह कर सकती है। तीसरी और सबसे कंट्रोवर्शियल बात, दोनों के बीच पब्लिक में आरोप प्रत्यारोप। डिवोर्स के बाद कई बार ऐसा हुआ जब दोनों की तरफ से बयान सामने आए जो एक दूसरे के खिलाफ थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सैफ की फैमिली ने अमृता के साथ जो बर्ताव किया वो ठीक नहीं था और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि अमृता की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की वजह से घर में सब कुछ ठीक नहीं था। सच क्या था दोस्तों, ये तो वही जानते हैं जो उस घर के अंदर थे। लेकिन एक बात तय है, इस डिवोर्स ने अमृता सिंह की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वो औरत जो कभी बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार थी, वो अब एक डिवोर्स्ड सिंगल मदर थी। इंडस्ट्री में कोई काम नहीं, घर में कोई साथी नहीं और बाहर दुनिया उन्हें सिर्फ सैफ अली खान की एक्स
एक्स वाइफ के रूप में जानती थी। यह एक एक्ट्रेस के लिए सबसे बड़ा दर्द था कि उनकी अपनी पहचान, उनका खुद का करियर, उनका खुद का नाम सब सैफ अली खान के साये में दब गया। और दोस्तों, इस सब के बाद भी अमृता सिंह ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बच्चों को पाला, उन्हें बड़ा किया और सारा और इब्राहिम आज जो हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमृता सिंह की मेहनत है। सैफ अली खान का करियर आगे बढ़ा, उसने दोबारा शादी की और अमृता वो अकेली रही अपने बच्चों के साथ, अपने दर्द के साथ। यह कहानी सिर्फ एक डिवोर्स की नहीं है दोस्तों, यह कहानी है एक औरत के साथ हुए उस जुल्म की जिसे दुनिया ने नॉर्मल मान लिया। दोस्तों, डिवोर्स के बाद अमृता सिन्हा की जिंदगी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा दर्दनाक हो गई। एक तरफ सैफ अली खान का करियर रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था, दिल चाहता है, कल हो ना हो, ओमकारा, रेस, एक के बाद एक सुपर हिट्स। और दूसरी तरफ अमृता सिंह के पास कोई काम नहीं था, इंडस्ट्री ने उन्हें इग्नोर कर दिया। जो लोग कभी उनके साथ काम करने के लिए क्यू में लगते थे, वो अब उनका कॉल भी नहीं उठाते थे। बॉलीवुड में यह हमेशा होता है दोस्तों, जब कोई पावरफुल होता है तो सब साथ होते हैं और जब मुश्किल आती है तो सब गायब हो जाते हैं। अमृता ने इन सब के बीच अकेले अपने बच्चों को पाला, सारा और इब्राहिम को स्कूल भेजा, उन्हें बड़ा किया, उन्हें काबिलियत दी। पैसों की तंगी के रिपोर्ट्स भी सामने आए कि एक वक्त की सुपरस्टार को फाइनेंशियली भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और दोस्तों, इस सब का असर उनकी सेहत पर भी पड़ा। जब कोई इतना अकेला हो, इतने दर्द में हो, इतनी मुश्किलों में घिरा हो, तो बॉडी भी जवाब देने लगती है। यही वजह है कि आज अमृता सिंह अपनी उम्र से काफी बड़ी नजर आती है। जो दर्द अंदर से होता है वो चेहरे पर आ ही जाता है। लोग कहते हैं कि अमृता सिंह की यह हालत उनकी खुद की गलतियों की वजह से है, लेकिन दोस्तों, क्या सच्ची में ऐसा है या ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे एक भरी पूरी इंडस्ट्री ने, एक पावरफुल खानदान ने मिलकर तोड़ा और फिर अकेला छोड़ दिया? ये सवाल सोचिएगा दोस्तों, क्योंकि अगले सेक्शन में हम बात करेंगे उस वक्त की जब सब कुछ सामने आ गया। दोस्तों, अब आते हैं उस खबर पर जिसने पूरे बॉलीवुड को एक बार फिर हिला दिया। अमृता सिंह की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई और उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी हालत इतनी सीरियस थी कि उन्हें एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। ये खबर कई दिनों तक मीडिया से छुपाई गई, लेकिन जब बाहर आई तो पूरा बॉलीवुड सोच में पड़ गया। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खबर ये नहीं थी कि अमृता हॉस्पिटल में है। सबसे बड़ी खबर थी करीना कपूर का हॉस्पिटल पहुंचना। वही करीना कपूर जो सैफ अली खान की करंट वाइफ हैं, यानी जो औरत अमृता की जगह सैफ की जिंदगी में आई, वह खुद अमृता का हाल जानने हॉस्पिटल पहुंची। यह सीन अपने आप में इतना पावरफुल था कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसे क्या कहें। कुछ लोग इसे करीना की इंसानियत कह रहे हैं, कुछ लोग इसे पटौदी फैमिली की गुड इमेज बनाने की कोशिश कह रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये तो सिर्फ वही जानते हैं जो उस कमरे में थे। और दोस्तों, इससे भी बड़ी बात, खुद सैफ अली खान भी अमृता से मिलने पहुंचे। वही सैफ जिससे डिवोर्स लिए हुए 20 साल हो चुके थे। सारा और इब्राहिम भी अपनी माँ के पास थे। पटौदी फैमिली एक बार फिर एक ही जगह इकट्ठी थी, लेकिन इस बार किसी खुशी की वजह से नहीं, बल्कि एक दर्द की वजह से। दोस्तों, जिंदगी बड़ी अजीब होती है। जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो लोग बिछड़ जाते हैं, वो कभी कभी इस तरह मिलते हैं कि आंखें भर आती हैं। दोस्तों, ये तो हो गई अमृता की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है अमिताभ और रेखा की शादी क्यों नहीं हो पाई? और आखिर उस रात क्या हुआ जब अमिताभ और रेखा अश्लील हालत में थे और जया बच्चन ने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया था? अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।